दोस्तों, प्याज की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसके अंदर हम सूखे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ एंड 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। अब इनको हमने धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करना है, जब तक इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। दोस्तों, हमारे जो मसाले हैं अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 3 सूखी लाल मिर्च। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हम बाद में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो अब हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने अपने गैस को कर दिया है बंद और इसको एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जब तक कि हमारे मसाले थोड़े ठंडे ना हो जाएं। अब उसी सेम पैन में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप सरसों का तेल। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, तो इसको हमें अच्छे से जलाना होगा, ताकि इसके कच्चेपन की जो स्मेल है वो इसमें से निकल जाए। तो जब तक इसके अंदर से अच्छे से धुआं नहीं आ जाता, हम इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा गरम कर लेंगे। सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने अपने गैस को कर दिया है धीमा। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। मैंने यहाँ पे 1/4 कप के करीब यहाँ पे लहसुन लिए हैं। इसको हम लो फ्लेम पे कुछ देर भूरा ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। अब जो हमारे लहसुन है वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ की प्याज लिया है और उसको इस तरीके से लंबा स्लाइस कर लिया है। इस समय मैंने जो गैस की आंच है वो मीडियम टू हाई कर दी है और हमने इसको प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा जब इसमें ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमने इसको फ्राई करना है। तो इस समय मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसे लगातार चलाते रहें, ताकि ये जले ना। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इस प्याज को भूनते हुए। इसके दौरान अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इमली। मेरे पास इमली का पेस्ट अवेलेबल था, इसलिए मैंने पेस्ट लिया है। आपके पास साबुत इमली है तो उसके बीज निकाल के आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर अब आपके पास इमली भी अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप 1 टेबलस्पून आमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमारी जो प्याज है वो हल्की ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं। टोटल 10 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। अब हम अपने गैस को बंद करके इसको पंखे के नीचे रख देते हैं, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। दोस्तों, जब तक हमारी प्याज ठंडी हो रही है, हमने जो मसाला ड्राई रोस्ट किया था इसको हमने दरदरा मिक्सी में पीसना है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहें तो अगर आपके पास इमाम दस्ता है तो आप उसमें भी इसको कूट सकते हैं। दोस्तों, हमारा मसाला बनके तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इसका एकदम पाउडर नहीं बनाया है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करके इसी जार के अंदर जो हमने प्याज और लहसुन का तैयार किया है उसको ठंडा हो गया है, अब उसका भी पेस्ट बना लूँगी। अब हमने इस मिक्सचर के अंदर बिना पानी डाले एक पेस्ट तैयार कर लेना है। दोस्तों, प्याज और लहसुन का पेस्ट बनके एकदम तैयार है। अब हम इसी पेस्ट में जो हमने मसाले ड्राई रोस्ट करके जो पाउडर बनाया है इसको इसके अंदर ऐड करके इसको एक बार मिक्सी में फिर से घुमा लेंगे और इसके साथ में इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों देखिए, अब हमने पेस्ट के अंदर जो पाउडर है वो मिला लिया। अब ये रेडी है। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए सेम उसी पैन में मैंने 2 to 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। सेम आप चाहें तो रिफाइंड या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून उड़द की दाल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते लिए हैं। 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं जिनको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। मैं यहाँ
यहाँ पे जो मैंने कड़ी पत्तों को सुखा के स्टोर किया है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ताज़ा कड़ी पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए इसको हमने भूनना है, जब तक अच्छा सा इसमें कलर ना आ जाए और खुशबू ना आने लगे। दोस्तों इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर आ गया है ब्राउन कलर में। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा तैयार किया हुआ प्याज का पेस्ट। अच्छे से इसको हमने मिला लेना है। आप देख रहे हैं कि जो पेस्ट है हमारा बहुत ही ज़्यादा इस समय ड्राई हो रखा है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। अब हम इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से इसको हमने मिला लेंगे। और आप देख रहे हैं अभी इसमें कलर जो है वो हल्का सा लाइट है, रेड कलर अभी इसमें इतना अच्छा नहीं आया है क्योंकि मैंने सूखी लाल मिर्च का जो यूज़ है वो कम किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना तीखा नहीं खाते हैं। तो इसलिए इसमें एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। आप एक बार इसमें लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसको ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको मिर्च कम लगती है तो आप इसके अंदर मिर्च और ऐड कर सकते हैं। तो इसको अभी मैंने लो फ्लेम पे थोड़ी देर इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकने देंगे। जो मैंने मिर्ची ऐड की है उसके हिसाब से मिर्ची एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा है ना कम है। फिर भी 2 से 3 चुटकी लाल मिर्च मैं और ऐड कर रही हूँ हल्का सा कलर लाने के लिए। और अब हमने इसको ढक देना है। 5 मिनट तक ढकने के बाद हमने इसको जब तक कि अच्छे से तेल ना छोड़ दे उतनी देर तक हमने इसको पकने देना है। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं हमारे प्याज को पकते पकते। दोस्तों हमारी प्याज की चटनी बनके एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर कलर आ गया है। हमने इसमें ज़्यादा मिर्च भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब इसको हमने ठंडा करके एक एयर टाइट जार में इसको हमने स्टोर कर लेना है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आई होप आपको हमारी प्याज की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।